नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूरिका स्टडी पॉइंट में। और आज त्रिकोणमिति से संबंधित ये दूसरा वीडियो है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। और पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते जा रहे हैं। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले आज हम बताते हैं कि ये त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति है, जिसमें 6 निष्पत्ति में इसका पूरा डिटेल देखिए। पूर्ण रूप है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे और इसका संक्षिप्त रूप कैसे लिखेंगे और इसका अर्थ क्या होगा, तो सब हम आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले है साइन। तो ये साइन का उच्चारण देखिए लिखा हुआ है हिंदी में साइन, और ये संक्षिप्त रूप हम यहाँ साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, यहाँ पे कोई भी चीज से दर्शा सकते हैं, चाहे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सब थीटा हम दर्शा सकते हैं। इसको हिंदी में जया कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कोसाइन। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या हुआ, तो कॉस थीटा, हम यहाँ पे कॉस ए कॉस बी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में को जया बोलते हैं। तीसरा है टेंजेंट। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या हो गया, टैन थीटा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, स्पर्श जया। चौथा है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट जिसको संक्षिप्त में कॉट थीटा, कॉट ए, कॉट बी, इस प्रकार हम बोलते हैं। इसका अर्थ हो गया व्यू स्पर्श जया। उसके बाद है 5 नंबर सेकेंड, जिसको संक्षिप्त में सेक थीटा, सेक ए, सेक बी इत्यादि हम बोल सकते हैं, जिसका अर्थ हो गया व्यू को जया। उसके बाद 6ठा नंबर में है कोसेकेंट। इसको कोसिकेंट बोलते हैं उच्चारण में, और इसका संक्षिप्त रूप हो गया कॉसेक थीटा। इसका अर्थ हो गया व्यू जया। तो इस प्रकार के 6 निष्पत्ति या 6 निष्पत्ति का उच्चारण, संक्षिप्त रूप, अर्थ। अब देखिए इसमें अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिए कि इसमें अगर पूछा जाएगा कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि साइन थीटा का संक्षिप्त रूप टैन थीटा है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन ए है, ये सत्य है कि असत्य, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो इसमें आप मार दीजिएगा सत्य, क्योंकि टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन थीटा या टैन ए होता है। फिर पूछा जाएगा अच्छा बताइए कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या कोसेक ए होता है, तो नहीं, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ए या कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये 6 निष्पत्ति, और 6 निष्पत्ति से अगर ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का संक्षिप्त रूप से पूछे तो आप 6 को आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए ये 6 निष्पत्ति के बारे में हमने जानकारी दिया। अब चलिए ये ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का बेसिक जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला के बारे में हम आज बता रहे हैं पूरे अच्छी तरह से। अब देखिए तो इसका 3 स्टेप, 1, 2 और 3 स्टेप है, और तीनों स्टेप को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। ये पाइथागोरस से रिलेटेड है, इसको बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ है और उसी ने ये सिद्ध किया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये प्रमेय है जो 5 नंबर का पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा, तो अन्य 2 भुजा क्या हो गया, लंब हो गया और आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है जिसको इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं, और ये परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस सूत्र को हम फिर जब पढ़ाएंगे उसको सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए अभी 3 स्टेप को अच्छी तरह से समझाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये देखिए कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्ग मतलब किसी भी संख्या पे पावर उसका 2 हो गया, घात 2 हो गया, अब प्लस यानी कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग मतलब जोड़, उसके योगफल के क्या है, बराबर है। तो एक ये देखिए, तो जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर रूट नहीं होगा। अब ये देखिए इस पे से स्क्वायर हटेगा, कर्ण बराबर क्या, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही स्क्वायर हट के उधर जाके रूट चढ़ जाता है। अब इसी को संक्षिप्त में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज उसको एच से सूचित करते हैं, और इसी को हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच मतलब कर्ण हो गया, लंब को पी परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार। तो इस प्रकार के, तो ध्यान दीजिए अब ये एच स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच
तो स्क्वायर हटा मतलब रूट चढ़ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही स्क्वायर हट गया रूट चढ़ गया। अब देखिए इसी को संक्षिप्त में पूछेंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। अब फिर दूसरा नंबर स्टेप देखिए, तो सबसे बड़ी भुजा ध्यान दीजिए कि कर्ण होती है, तो कर्ण तो हमेशा या तो आधार माइनस में होगा या लंब माइनस में होगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में, इधर उधर हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये आधार स्क्वायर लिखेंगे तो लंब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए सब वही बात है, अगर इस पे से स्क्वायर हटा इस पे रूट चढ़ गया, आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार को बी कहते हैं, बेस यानी बेस का स्क्वायर, आप बराबर क्या हुआ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटा इस पे रूट चढ़ गया, तो बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप में क्या है, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर हटा मतलब लंब स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटा मतलब इस पे रूट चढ़ गया, तो लंब बराबर रूट अंडर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये देखिए तीसरा ये क्या है, फिर पी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटा मतलब रूट चढ़ गया। तो ये देखिए तीन इस सूत्र है, कभी कभी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, कभी इसका प्रयोग कर लेते हैं, कभी इसका कभी इसका, तो जरूरत के हिसाब से जो आपको इसमें लगे सूत्र में, जो ये लिख दीजिए, ये चारों में से सब मतलब आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सूत्र लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये आपके ये सूत्र हो गए। अब देखिए इसके संबंधित ये निष्पत्ति का जो है सूत्र है, त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है। तो देखिए ये क्या है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये कॉट, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हम सूत्र को याद कैसे करें। कभी कभी होता है कि स्टूडेंट को सूत्र को याद करने में, रटने में बड़ी समस्या होती है, तो बस रटना नहीं है, बस इसको समझना है कि हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब देखिए साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का होता है सूत्र लंब बटा कर्ण, तो ये साइन का लंब बटा कर्ण, तो ये जो है लंब बटा कर्ण हम बोल सकते हैं। तो साइन का जब लंब बटा कर्ण होगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए तो कॉस थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा का हो गया आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। अब देखिए टैन थीटा, तो टैन थीटा का क्या हो गया, लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये यानी हम ध्यान देंगे कि साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, और टैन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो ये ध्यान देना है कि साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट हो गया। तो ये चीज ध्यान देना है कि हम लाल बट्टा कक्का याद रखेंगे, लाल बट्टा कक्का। तो ये है साइन और ये है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट हो गया। फिर इसी को दूसरा मीनिंग में समझेंगे कि साइन कॉस टैन, तो इसका है दूसरा, हम इससे भी याद कर सकते हैं, पंडित बोला पंडित से हरे हरे बोल। अब देखिए इससे भी हम समझ सकते हैं साइन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या हो जाएगा कॉसेक एच बटा पी। इसी प्रकार क्या है कॉस थीटा, तो बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या होगा एच बटा बी, और टैन का क्या पी बटा बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इस प्रकार के हम 6 ये निष्पत्ति का जो है सूत्र हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। अगर 3 को याद है तो 3 को अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए साइन का याद है पी बाई एच, तो कॉसेक का एच बाई पी, अगर कॉस का बी बाई एच तो सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, अगर टैन का पूछा जाएगा पी बाई एच तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो बी बटा पी हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये सूत्र है, और जब तक आप सूत्र अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी होगी, इसलिए सूत्र को अच्छी तरह से समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये देखिए 3 और 3 6, 3 को याद रहेगा तो आपको 3 को आसानी से सोल्व, या तो 3 को नीचे वाला कर लीजिए या ऊपर वाला कर लीजिए, और 3 को याद हो गया, 3 को अपने आप बस याद रखना कि एक दूसरे का उल्टा क्या होगा। तो साइन का उल्टा हमको क्या है कॉसेक, तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का लंब बटा कर्ण। तो इस प्रकार के हम 6 सूत्र को याद कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें फिर लिख देते हैं और लिख के समझा देते हैं उसका सूत्र क्या होगा। तो ये ध्यान देना है कि अब इसमें थोड़ा सा है, देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, जिसको हम इंग्लिश में पी बाई
एच बोलते हैं। अब साइन, उसके बाद हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक का क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। अब देखिए ठीक इसका उल्टा हो गया, या हम एच बटा क्या पी लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का क्या हो गया? तो आधार बटा क्या हो गया? कर्ण हो गया, या क्या हो जाएगा? बी बटा एच हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, या क्या हो जाएगा? एच बटा बी। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा? टैन थीटा। टैन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, या पी बाई क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या लंब, या बी बाई पी। तो इस प्रकार के 1 2 3 4 5 और ये 6 निष्पत्ति का सूत्र है। और ये 6 निष्पत्ति का याद करने का इधर ट्रिक भी बता दिए और 6 निष्पत्ति का हम इधर सूत्र भी लिख दिए ताकि आसानी से आप समझ जाए। और देखिए ये निष्पत्ति 6 निष्पत्ति का सूत्र और ये 3 को जो पाइथागोरस प्रमेय बताए वो ये दोनों इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये दोनों का बहुत ज्यादा उपयोग है। और ये दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे तरह से समझना होगा। अगर ये दोनों सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये 6 निष्पत्ति और ये 3 पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो समझिए कि आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। बस उसके बाद ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस प्रकार की ये हम जितना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने हम लेकर आएंगे। और ध्यान दीजिए कि अगर आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ हमारे चैनल से जुड़े, ताकि उसको अच्छे अच्छे वीडियो मिले और प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा और जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो आपके पास पहुंचता रहेगा। और हमारा प्रयास है कि इस लॉकडाउन में आपको पूरी पढ़ाई का जो है पूरा सिलेबस तैयारी किया जाए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। घर बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा हमारा भी हेल्प करते रहिए, हम आपका हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।